स्याना के लाड़पुर में शुरू हुई सरपंच बहू फिल्म की शूटिंग, ग्रामीणों में उत्साह की लहर। जनपद बुलंदशहर के तहसील स्याना के ग्राम लाड़पुर में देहाती फिल्म सरपंच बहू की शूटिंग शुरू हो गई है। फिल्म की शूटिंग देखने के लिए गांव में बड़ी संख्या में लोग जुटे, जिससे पूरे इलाके में उत्साह और हलचल का माहौल देखने को मिला। बता दें कि शूटिंग के दौरान स्थानीय लोगों ने हर सीन को करीब से देखने के लिए उत्सुकता दिखाई। फिल्म की मुख्य भूमिका निभा रहे लाड़पुर की बेटी इशिका चौधरी ने अपने शानदार अभिनय से सभी का दिल जीत लिया। उनके किरदार की गाँव में जमकर सराहना की जा रही है। फिल्म टीम ने भी इशिका के अभिनय की खुले दिल से प्रशंसा की और कहा कि उनके कौशल ने शूटिंग को और अधिक प्रभावशाली बना दिया है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि उनके गांव में फिल्म की शूटिंग होना गर्व की बात है। उनका मानना है कि इससे गांव को नई पहचान मिलेगी और क्षेत्रीय संस्कृति को देश भर में दिखाने का मौका मिलेगा। पूरा माहौल उत्साह, उम्मीद और कला के प्रति सम्मान से सराबोर रहा और सरपंच बहू की शूटिंग ने लाड़पुर गाँव को फिल्मी दुनिया से जोड़कर एक नई पहचान दी। बुलंदशहर से विशाल त्यागी के साथ राहुल त्यागी की खास रिपोर्ट। मेरे न्यूज इंडिया फर्स्ट चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। तो आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम इशिका चौधरी है और मैं इसी लाड़पुर गांव से हूँ जो जिला बुलंदशहर में पड़ता है। तो आपको जो ये फिल्मों में आने की प्रेरणा कहाँ से? ये एक्चुअली मुझे बचपन से ही थी। तो जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो मुझे डांस करने का बहुत शौक था। फिर धीरे धीरे मैंने काफी सारे करियर को परस्यू किया। मैंने एयर होस्टेस का भी काम किया, लेकिन बाद में मुझे समझ में आया कि नहीं, मुझे एक्टिंग में ज्यादा इंटरेस्ट है। इसीलिए फिर मैंने सारी चीजें छोड़ के एक्टिंग में अपने आप को परस्यू। तो आपने जैसे ग्रेजुएशन की है? हाँ, मैंने ग्रेजुएशन। जो आपकी शिक्षा हुई है वो कहाँ से हुई? एक्चुअली मेरे फादर आर्मी में है, तो हम लोगों की जो शिक्षा है वो जगह जगह से अलग अलग सिटीज से हुई है। जैसा कि आपको पता है कि आर्मी वालों की 3-3 साल की पोस्टिंग होती है, पर मोस्टली मेरी जो स्कूलिंग है पूरी वो जबलपुर से हुई है, एमपी से। फिर उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया, फिर उसके बाद में एयर होस्टेस की ट्रेनिंग की और अब मुंबई में रही? हाँ, अब मैं पिछले 15 साल से मुंबई में रहती। तो आपने कौन से इसमें जो मूवी बना रहे हैं फर्स्ट बार बना रहे हैं? नहीं, फर्स्ट बार नहीं है। एक्चुअली मैंने पहले दूसरे लोगों के प्रोजेक्ट में काम किया था, लेकिन फिर मुझे उतनी चीजें समझ में नहीं आई। देन आई थॉट कि कुछ अपना क्रिएट करना चाहिए। और अभी फिलहाल हम लोग अपनी एक मूवी की शूट खत्म करके आए हैं जिसका नाम आंचल है, विच इज बेस्ड ऑन वुमेन्स ओरिएंटेड मूवी है वो भी, क्योंकि मैं औरतों को लेके उनके ऊपर सब्जेक्ट के ऊपर फिल्म बनाना ज्यादा प्रेफर करती हूँ। तो ये कौन सी कितने नंबर फिल्म क्या बना चुके हैं? ओके, सो अगर मैं प्रोड्यूस की बात करूँ तो 2 फिल्म हम लोग अभी अपना बिहार में शूट खत्म करके आए हैं। फिर एक आंचल हम लोग मुंबई में अभी उसकी शूट खत्म किया था, जिसको हम यहीं पे लॉन्च करने वाले हैं अपने गाँव में। और ये फिर हम लोग अपना नेक्स्ट मूवी। तो जैसे आप जो बना रहे हैं इस मूवी का क्या नाम होगा? इस मूवी का नाम है सरपंच बहू। तो जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है कि ये वुमेन्स ओरिएंटेड फिल्म है। मैंने अपने बचपन से देखा है कि औरतों को थोड़ा सा, मतलब ये नो हार्ड फीलिंग, ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। ऐसा मुझे लगता है कि हमारे समाज में चाहे कोई कुछ भी बोले, लेकिन औरतों को आज भी थोड़ा दबाया जाता है, उनको बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता है। जैसे कि अगर 4 लोग बैठे हैं और किसी औरत ने अपनी राय दे दी तो लोग मुंह पे ही बोल देते हैं कि आदमियों के बीच में बोलने का तुम्हारा क्या काम है। लेकिन मैं समझती हूँ कि औरतों के पास अपना खुद का दिमाग होता है, वो सोच सकती हैं, विचार कर सकती हैं, तो उनके राय को आगे क्यों नहीं लाया जा सकता? तो ये जो जैसे आप अपने गाँव में शूटिंग कर रहे हैं, तो गाँव से क्या सहयोग और कैसा महसूस कर रही है? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। एक्चुअली जब मैंने ये सोचा था कि मैं एक प्रोजेक्ट अपने गांव में करूंगी, तो क्योंकि मैं कभी गांव में आती नहीं हूँ, मेरा आना जाना होता नहीं है, तो मैं किसी को जानती नहीं हूँ, तो एक घबराहट थी, एक डर था कि पता नहीं कैसा रिस्पॉन्स आएगा, कैसे लोग बिहेव करेंगे, क्या करेंगे। पर बाय गॉड ग्रेस मेरे गाँव के लोग इतने प्यारे हैं, इतने अच्छे हैं कि बेशक मैं किसी को नहीं जानती हूँ, लेकिन पूरा गाँव आज हमारा साथ में खड़ा है और पूरा गाँव मेरा इतना सहयोग कर रहा है जितना मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो इसीलिए मैं अपने सारे गांव वालों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। तो जैसे आपने आपसे पहले जो मूवी बनाई है उसमें सबसे जो हिट या कोई ऐसा आपका सीन क्रिएट हो रहा हो जो फेमस रहा? अच्छा, एक्चुअली मैंने अभी तक जो मूवी की है उसमें मैंने पैसे लगाए एज अ प्रोड्यूसर। मैंने खुद आके सामने काम करने का सोचा। जो मेरी अब लास्ट फिल्म थी आंचल, वो भी वुमेन्स ओरिएंटेड फिल्म है, औरतों के ऊपर ही वो विषय है। वो मैंने हम लोग की अभी वो लॉन्च नहीं किया, हम लोग उसको यहीं पर करने वाले हैं। पहले मैंने खुद एक्टर बनने का नहीं सोचा था, मैं प्रोड्यूसर
कर लाई थी। लेकिन अभी जब मुझे लगता है कि जो थॉट मेरे हैं, जो मैं सोचती हूँ, मुझसे ज्यादा अच्छे से कन्वे कोई दूसरा नहीं कर पाएगा, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं खुद ही करूँ। और ये मूवी है आपकी शूट कर रही है, तो इसके बाद क्या एक्टिविटी है, क्या और इसका हो? एक्चुअली जैसा मैंने अभी आपको बताया कि मेरे कोर्स थोड़े से वैसे कि मैं औरतों को सपोर्ट करना चाहती हूँ। भविष्य में मैं एक ऐसी संस्था बनाना चाहती हूँ जहाँ पे औरतों को, जिन लोगों को रोजगार नहीं मिला या दबाया जाता है, जिनके साथ में अत्याचार होते हैं, बोल नहीं पाती हैं, तो मैं उनके लिए कुछ करना चाहती हूँ। इसलिए भविष्य में मैं एक ऐसी संस्था खोलना चाहती हूँ जिसकी शुरुआत मैंने अभी से कर दी है। मेरा एक पॉडकास्ट चैनल है यूट्यूब पे, देसी चौधरी पॉडकास्ट के नाम से, जिसपे मैं लगातार कोशिश करती हूँ कि हम औरतों के लिए आवाज उठाएं, उनको ज्यादा से ज्यादा सही गलत की शिक्षा दे सकें। तो हमारा चैनल है देसी चौधरी पॉडकास्ट, जो आप देख सकते हैं कि हम उस पे किस तरह से औरतों को बुलाते हैं और कैसे वो अपनी अपनी कहानियां सुनाती हैं। तो इससे पहले आपने आप इस मूवी में आप हीरोइन का रोल, हाँ, इस मूवी में मैं हीरोइन का रोल कर रही हूँ। सरपंच बहू जो है वो मेरा ही कैरेक्टर है। अनफॉर्चुनेटली आज वो हमारे बीच में नहीं है क्योंकि उनका कुछ काम था, तो नेक्स्ट टाइम अगर आप आएंगे तो होपफुली आप उनसे भी मिल पाएंगे। कितना दिन हो गया शूटिंग चलते हुए? अभी हम लोग का आई थिंक 5 to 6 days हो चुके हैं ऑलमोस्ट। और कितना समय में पूरी हो जाएगी? 20 से 25 दिन। हाँ, 10 to 15 days में हम करेंगे। तो यहीं चलेगी ना शूटिंग? हाँ, ये मेरे गांव में ही होगी क्योंकि मेरा मोटिव ही ये था कि जिला ये अपना बुलंदशहर से सब लोग हमारे गांव को पहचाने और हमारे गांव को एक नई पहचान दे। बाकी कैरेक्टर हमारे साथ में है, जो हमारे विलन का कैरेक्टर कर रहे हैं वो हमारे साथ में है। और ये अंकल मतलब तो अगर आगे ये मूवी के बाद गाँव से ऐसा सहयोग मिला है तो इसीलिए वापसी लौटने का आपको? बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली। अभी इतना अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और अगर इसी तरह से रिस्पांस मिलता रहेगा तो मैं बाकी आगे के भी कुछ प्रोजेक्ट्स यहाँ पर करना चाहूँ, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि गांव में जितना भी टैलेंट है, जिन लोगों को मौका नहीं मिला है, चांस नहीं मिला, लेकिन वो अंदर से दबा के बैठे हैं, तो अगर मेरे थ्रू कुछ लोगों को मौका मिल जाए, उनका टैलेंट बाहर आ जाए, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अभी बात हुई थी हमारी अपने चैनल के माध्यम से इशिका जी से, तो उनकी मौसी हमारे साथ है, उनसे जानकारी लेते हैं। तो आपको कैसा लग रहा है शूट? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मेरी खुशी पैदा हो रही है। तो आपकी भांजी आई है, हाँ। है? कैसा लग रहा है शूट? बहुत अच्छा। तो ये इशिका जी की मम्मी है, तो आप बताएंगे कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा कर रहे हैं। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। सब अपनी बेटियों को ऐसे ही लगता है। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से, जैसे आपकी बेटी और काम कर रहे हैं, तो उसके माध्यम से कुछ संदेश देना चाहेंगे? हमारा भी किरदार बढ़िया है जी। हमारी भतीजी आई है बम्बई से। हम भी ये सोच रहे हैं कि 10-15 साल हो गई, अभी तक कोई खैर खबर नहीं ले रही हमारी ना अपनी, और आई तो फुल रोल में आई। अच्छा, आपके अब कैसा लगा? आपके गांव में शूट कर रहे हैं, आप लोगों को कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा और हम हर तरह से तो आपका इस मूवी में क्या रोल है? जो विलन है उनके ताऊ विलन का। जी, तो आपका भी कोई रोल है? हाँ, हमारा तो छोटा सा रोल है। छोटा सा नहीं, बहुत बड़ा गांव का रोल आप ही का है। छोटे से बड़ा रोल। तो आपका क्या रोल भैया है? पूरा बॉम्बे हमारे लाडपुर में आ गया है, ये मानो। अभी इनके साथ में काम करके बड़ा ही मजा आ रहा है। जो हम बना रहे हैं जिसका नाम है सरपंच बहू, जी, तो ये सरपंच बहू हम इसलिए बना रहे हैं ताकि इसका जी ने बोला था कि जैसा इन्होंने अभी आपको बताया कि हम लोग एक देसी चौधरी चैनल है, देसी चौधरी पॉडकास्ट, जिसमें हम अलग अलग लोगों का इंटरव्यू करते हैं, जिसमें इशिका जी होस्ट है और उसके प्रोड्यूसर भी यही है, इस फिल्म के भी प्रोड्यूसर यही है। तो उसमें भी डायरेक्ट हम लोग कर रहे हैं, मैं कर रहा हूँ उसको, और अपने स्टूडियो पे ये होता है सारी चीजें। तो उस चैनल के माध्यम से भी लोगों को, औरतों की आवाज को उठाते हैं। ये मतलब हमेशा से इनका रहा है कि ये कुछ ऐसा किया जाए कि औरतों के लिए कुछ किया जाए, बुजुर्गों के लिए कुछ किया जाए, और जो अनाथ हैं, जिनके लिए कोई सहारा नहीं होता है, या इस तरीके की औरतें हैं जिनके ऊपर जुल्म होता है, तो जैसे संस्था होती है कि उनके लिए काम करती है, उस तरीके से इसका जी बॉम्बे में काम कर रही है ऑलरेडी, और आगे आप लोगों के गांव में भी इस तरीके से काम करेंगे, और हर किसी की समस्या के लिए वो खड़ी रहेंगी। तो ये सिर्फ एक फिल्म नहीं है, एक पूरी तरीके से मुहिम है।
जो औरतों के लिए, महिलाओं के लिए, और ऐसा नहीं कि औरतों महिलाओं के लिए ही, वो हर उस व्यक्ति के लिए है जो जिसके लिए कोई सहारा नहीं है, उसको एक सपोर्ट मिलेगा इसका जी की तरफ से। और दूसरा ये है, इस फिल्म में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि हमने ये दिखाया है कि एक अगर कोई समझदार है और कोई अगर होशियार है, पढ़ा लिखा है, एजुकेशन मस्ट, पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है, वो लड़का हो या लड़की। आप लड़की को भी उतना ही पढ़ाइए, यकीन मानिए लड़कों से बेहतर करके दिखाएंगी लड़की। तो इस फिल्म में इस तरीके की चीजें, और बाकी चीजें तो फिल्म देखने के बाद ही पता चलेगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही अगर Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।